हर कहानी कहती है एक सच, और कुछ सच्चाइयाँ इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें छुपा दिया जाता है। 13वीं मंजिल वही जगह है जहाँ वो रहस्य, वो श्राप और वो आत्माएं एक साथ जीती हैं। जो भी वहाँ कदम रखता है, इन दीवारों के बीच कहीं खो जाता है। ये कहानी केवल हमारी कल्पना नहीं, बल्कि उन आवाज़ों का दस्तावेज है जिन्हें सुनना आसान नहीं। क्या आप साहस रखते हैं उस मंजिल पर जाने का? क्योंकि जब आप 13वीं मंजिल पर कदम रखेंगे तो वापस वहीं जाएंगे जहां से कभी लौटना आसान नहीं। दिल्ली की एक नई बिल्डिंग स्काईलाइन रेजिडेंसी जब बनकर तैयार हुई तो हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। ऊंची 15 मंजिलों की ये बिल्डिंग शहर के बीचों बीच थी, लेकिन कुछ अजीब बात थी। यहाँ लिफ्ट में बटन नंबर 13 नहीं था, 12 के बाद सीधा 14 आता था। राघव, जो हाल ही में इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था, ने पहली बार ये नोटिस किया। उसने सिक्योरिटी से पूछा, यहाँ 13वीं मंजिल क्यों नहीं है? गार्ड ने मुस्कुरा कर कहा, साहब, वो मंजिल बनी तो थी, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। वहाँ कुछ ठीक नहीं होता। राघव हंसा, भूत प्रेत की बातें पर यकीन नहीं करता मैं। लेकिन उसी रात जब वो अपने फ्लैट 12वीं मंजिल पर सो रहा था, उसे लगा जैसे ऊपर से कोई भारी चीज गिर रही है। चौखटें कांपने लगी, घड़ी अपने आप रुक गई। आवाज आई, एक धीमी भारी सांसों की और हल्की सी खटखटाहट ऊपर से। अगले दिन सुबह लिफ्ट में उसे अपने पड़ोसी मिस्टर सहगल मिले, एक अजीब चुप रहने वाले बूढ़े आदमी। उन्होंने धीरे से कहा, अगर ऊपर से आवाजें सुनो तो कभी मत जाना, वो मंजिल अब भी लोगों को निगलती है। राघव के मन में जिज्ञासा जागी। रात को उसने मोबाइल कैमरा और टॉर्च लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। 12वीं मंजिल के बाद सीढ़ियां अंधेरे से घिरी थीं। एक बोर्ड पर जंग लगा था, 13th फ्लोर, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। वो फाटक टूटा हुआ मिला। अंदर घुसते ही ठंडी धुंध भरी हवा चली। दीवारों पर पुराने पोस्टर थे, फर्श पर टूटे फर्नीचर, और दीवार पर किसी ने लिखा था, यहाँ कोई लौट कर नहीं आता। राघव ने कैमरा ऑन किया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर किसी और की परछाई झलकी, ठीक उसी के पीछे। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। धीरे धीरे लाइट झपकने लगी। कमरे के कोने में किसी के दौड़ने की आवाज आई, टप टप टप। वो भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने चीखा, कोई है वहाँ? दीवार पर वही शब्द अपने आप फिर उभर आए, अब तू भी नहीं लौटेगा। वो डर के मारे नीचे भागा, लेकिन लिफ्ट बंद थी। फोन में कोई नेटवर्क नहीं। दीवारों पर फफूंद फैल रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत से धड़क रही हूँ। तभी उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी, एक कमरे से आती हुई। दीवारों के भीतर कोई है। राघव अगले दिन अपने फ्लैट में बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसने जो कुछ पिछली रात देखा वो कोई भ्रम नहीं था, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा था। अगर 13वीं मंजिल बंद है
तो वहां ये सब हो कैसे रहा है? वो दोपहर में नीचे जाकर सिक्योरिटी रूम पहुंचा। वहां गार्ड सुरेश अखबार पढ़ रहा था। राघव ने कहा, मुझे 13वीं मंजिल की पुरानी फुटेज देखनी है। गार्ड डर गया। साहब, वो फुटेज क्यों? राघव बोला, क्योंकि वहां कोई है। अनिच्छा से सुरेश ने उसे कुछ पुराने सीसीटीवी क्लिप दिखाए। फुटेज के एक हिस्से में रात 2:15 बजे एक परछाई दिखी। एक महिला सफेद कपड़ों में जो दीवार में से होकर निकल रही थी। सुरेश कांपते हुए बोला, वो मिस श्रेया थी। बिल्डिंग के निर्माण के वक्त एक एक्सीडेंट हुआ था। वो 13वीं मंजिल की लिफ्ट शाफ्ट में गिरी थी। किसी ने उन्हें ढूंढा नहीं, बस उस मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उस शाम जब वो अपने कमरे में बैठा था तो छत से फिर वही ठक 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 की आवाज आने लगी। उसने सिर उठाया और डरते हुए सीढ़ियों की ओर देखा। इस बार आवाजें और साफ थीं, जैसे कोई धीरे धीरे उतर रहा हो। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसने देखा, ऊपर से कोई छाया उतर रही है। लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए, पैरों से नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई। वो तेजी से अपने कमरे में बंद हो गया, पर दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर वही बच्ची खड़ी थी जो पिछली रात हंसी थी। भैया, उसने कहा, दीदी कह रही हैं ऊपर आओ, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया है। राघव की सांस रुक गई। कौन दीदी? उसने कांपती आवाज में पूछा। बच्ची बोली, जो दीवारों के पीछे रहती हैं, 13वीं मंजिल पर। बच्ची गायब हो गई, पर अब दीवारों से सरसराहट आने लगी, जैसे कोई अंदर रेंग रहा हो। बत्ती झपकने लगी और तभी दीवार पर लिखा दिखा, राघव, ऊपर आओ, मुझे पूरा करना है। राघव गिर पड़ा और अचानक मोबाइल कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही महिला दिखी जिसकी आंखें गहरी काली थी और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। रात के ठीक 12 बजे राघव ने अपना मोबाइल, टॉर्च और एक लोहे की रॉड उठाई। अब वो डर को खत्म करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, यदि वहां कोई है तो आज मैं सब देखूंगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कदमों की आवाज सुनसान बिल्डिंग में गूंज उठी। हवा ठंडी थी, पर किसी अजीब गंध से भरी, जली हुई धातु और सड़न की। 13वीं मंजिल तक पहुंचते ही टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में फर्श से पानी टपकने जैसी आवाज आई, पर जब उसने नीचे देखा, वहां खून के निशान थे। उन धुंधले निशानों को फॉलो करते हुए वो एक कमरे के पास पहुंचा, जिसके दरवाजे पर पुराने नाम पट लगे थे। साइट ऑफिस, प्रोजेक्ट हेड श्रेया मल्होत्रा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही दीवार पर पेंटिंग्स थीं, जिनमें एक ही महिला दिख रही थी, मुस्कुराती हुई। लेकिन हर अगली तस्वीर में उसका चेहरा थोड़ा विकृत होता जाता था। आखिरी तस्वीर में वही चेहरा अब पूरी तरह काला था, आंखें लहू की तरह लाल। और फिर कमरे के कोने से वही आवाज आई, तुम लौट कर क्यों आए राघव? हमने तुम्हें जाने दिया था। राघव हड़बड़ाकर टॉर्च चलाता है। सामने श्वेत साया खड़ा था, वही महिला श्रेया। चेहरा आधा जला हुआ, होठों से काला तरल टपकता हुआ।
वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और हवा में ठंडक घुल गई। मेरा सपना अधूरा रह गया था, उसने कहा। मैंने ये बिल्डिंग बनाई, पर उन्होंने मुझे यहीं दफना दिया। अब तुम मेरी जगह लोगे। अचानक दीवारों से कई हाथ निकलने लगे, कंक्रीट जैसे हाथ जिनमें से धुआं उठ रहा था। वे राघव को पकड़ने लगे। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। वो किसी तरह भागकर लिफ्ट तक पहुंचा, पर लिफ्ट के बटन अपने आप जल उठे। 1, 2, 3, सीधे 13। लिफ्ट नीचे की बजाय ऊपर जाने लगी। दीवारों में से उसी बच्ची की हंसी गूंज उठी, अब तो ऊपर ही रहना पड़ेगा। लिफ्ट जब रुकी, दरवाजा खुला तो वहां से ठंडी धुंध निकली। सामने वही मंजिल थी, लेकिन अब हर कमरे में लोगों की परछाइयां थीं, जैसे वे सब वहां फंसे हुए आत्माएं हों। भय से कांपते हुए राघव ने महसूस किया, दीवारों के भीतर दिल की तरह कुछ धड़क रहा है। लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, धुंध ने पूरे हॉल को ढक लिया। राघव ने चारों ओर देखा। दीवारें धड़क रही थीं, जैसे किसी के सीने में धड़कन चल रही हो। छत से पानी नहीं, बल्कि लाल चिपचिपा द्रव टपक रहा था। क्या कोई है यहाँ? वह कांपती आवाज में बोला। उत्तर में आवाज आई, सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ। भागो, कोई बच नहीं पाया। वो दीवारों में है, उसने सबको अपने अंदर ले लिया। दीवार के भीतर इंसानी चेहरों जैसी आकृतियां बन रही थीं, जो चीखने की कोशिश कर रही थीं। राघव ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन जमीन से हाथ निकलकर उसके पैरों में जकड़ गए। उसी समय वही महिला श्रेया सामने प्रकट हुई। तुम भी अब मेरे हिस्से हो राघव। वह उसके करीब आई और उसने देखा कि उसके चेहरे के अंदर अंधेरा घूम रहा है, जैसे कोई गर्त। राघव चिल्लाया, तुम मुझसे क्या चाहती हो? श्रेया का स्वर ठंडा था। मैं अधूरी हूँ। मेरे सपने, मेरी आत्मा सब इस मंजिल में कैद हैं। जब तक कोई मेरी जगह नहीं लेता, मैं नहीं जा सकती। राघव ने कोशिश की कि खुद को छुड़ा सके, पर दीवारों के हाथ अब उसे अंदर खींच रहे थे। तभी उसके कैमरे से तेज रोशनी निकली। उसने कैमरे की फ्लैश बार बार चलाई। हर फ्लैश के साथ कुछ आत्माएं पीछे हटती दिखीं, जैसे उन्हें उस रोशनी से दर्द हो रहा हो। नहीं, श्रेया चीखी, ये मेरी दुनिया है, यहाँ रोशनी नहीं चलेगी। पर राघव पूरी ताकत से कैमरा लेकर कमरे से भागा। उसे पीछे से आवाजें आती रहीं, राघव तुम नहीं बचोगे। वो गलियारे से भागता हुआ बाहर पहुंचा, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो सामने वही लिफ्ट थी, जैसे वह फिर से वहीं लौट आया हो। लिफ्ट का डिस्प्ले चमका, 13th फ्लोर। वह टूट चुका था। घुटनों पर बैठा रो पड़ा। लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप खुला और उसके भीतर से एक आदमी बाहर आया, बिल्कुल उसकी ही शक्ल का, पर चेहरा सफ़ेद और आंखें पूरी तरह काली। अब तू नीचे जा, उस परछाई ने कहा। ये मंजिल अब मेरी है। परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे दीवारों में समा गई, जबकि राघव को लगा कि जैसे उसका शरीर वहीं जम रहा है। राघव को होश तब आया जब उसने खुद को ठंडे फर्श पर पड़ा पाया। चारों तरफ सन्नाटा था,
लेकिन धुंध अब पहले से भी घनी थी। हवा में सड़ी हुई लकड़ी, लोहे और धुएं की बू मिल रही थी। उसके ठीक सामने दीवार पर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे किसी ने मोमबत्तियां जलाई हों। वो उठा और वहां पहुंचा तो देखा कि वहां कई पुराने फोटो टंगे थे, मजदूरों के, इंजीनियर के और अंत में श्रेया की तस्वीर। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख थी और सभी में एक जैसी बात, मौत के दिन की तारीख वही थी जिस दिन 13वीं मंजिल बनी थी। अचानक पीछे से एक महिला की आवाज आई, हम सबको जिंदा दीवारों में चुनवाया गया था। राघव पलटा तो एक आत्मा सामने थी, शरीर पारदर्शी लेकिन आंखें विनती करती हुईं। श्रेया ने हमसे बदला नहीं लिया, उसने हमें मुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्डिंग के मालिकों ने उसकी आत्मा को यहीं कैद कर दिया, उस आत्मा ने कहा। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ, आत्मा बोली, अगर तुम उसका अधूरा काम पूरा कर दो, उसका डिज़ाइन, उसका ड्रीम फ्लोर, तो शायद वो शांत हो जाए। लेकिन उस मंजिल का प्रवेश द्वार अब इस दुनिया में नहीं है, वो दीवारों के भीतर है। अचानक दीवार कांपी और अंदर एक गली जैसी आकृति दिखाई दी। गहराई में अंधेरा था, पर वही एक रास्ता था। राघव ने कदम रखा, फर्श ठंडा था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, वो कई कमरों से गुजरा। हर कमरे में वही आत्माएं थीं जो अब उसकी ओर देख रही थीं। तुम्हें जल्दी करनी होगी, एक आवाज आई, वो जाग रही है। जैसे ही उसने एक लोहे के दरवाजे को धक्का दिया, तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर एक बड़ी ड्राइंग टेबल थी, जिस पर श्रेया की आखिरी डिजाइन रखी हुई थी। द 13th फ्लोर, हेवन अबव द फियर लिखा था उस पर कागज पर खून के दाग थे और दागों से एक प्रतीक बना हुआ था, एक चक्र के भीतर अजीब चिन्ह। उसे लगा मानो वो प्रतीक उसे घूर रहा हो। अचानक कमरे में रोशनी बुझ गई और दीवारों से आवाज आई, अब देर हो चुकी है राघव, तू मेरा हिस्सा बन गया है। चिल्लाते हुए राघव ने पीछे देखा तो श्रेया अब उसके ठीक पीछे थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। उसने धीरे से कहा, मुझे मुक्त कर दो, वरना ये मंजिल हमेशा जिंदा रहेगी। फर्श कांप उठा, छत से टूटी सीमेंट की मोटी परतें गिरीं और हवा में सन्नाटा टूट गया। तारों के हिलने से सारी फाइलें नीचे गिर पड़ी। धूल में खड़े राघव की नज़र उसी खून से बने चिन्ह पर पड़ी। वो टॉर्च की रोशनी में उसे देखने लगा। चक्र के भीतर 7 रेखाएं और बीच में एक बिंदु बना था। राघव को महसूस हुआ कि इस चिन्ह से किसी तरह की ऊर्जा निकल रही है, जैसे हवा में सिरहन फैलती जा रही हो। वो टेबल पर रखे बाकी पन्ने पलटने लगा। उनमें से एक पर लिखा था, ये चक्र है मृत्यु और पुनर्जन्म का रास्ता, 13वीं मंजिल इसका द्वार है। जब तक कोई इसे पूरा नहीं करता, श्राप जागृत रहेगा। राघव ने सिर के पीछे ठंडी हवा महसूस की। पीछे मुड़ा तो वहां वही आत्मा खड़ी थी जिसने पहले उससे बात की थी। उसने फुसफुसाया, ये श्राप बिल्डिंग के मालिक देवेंद्र खन्ना ने दिया था। उसने श्रेया को मारकर उसके सपने को माटी में मिला दिया, लेकिन श्रेया की आत्मा ने अपने खून से ये चक्र बनाया ताकि उसके नाम पर उठे हर पत्थर में उसकी मौजूदगी बनी रहे। राघव ने धीरे से पूछा, मैं इस चक्र को कैसे निष्क्रिय कर सकता हूँ? आवाज आई, सिर्फ सच्ची स्वीकारोक्ति से। जिसने ये मंजिल बनाई उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा, लेकिन वो तो मर चुका है, इसीलिए उसका उत्तराधिकारी या उसकी जगह खड़ा इंसान ये करेगा। राघव को एहसास हुआ कि अब वो खुद देवेंद्र खन्ना की जगह पर है, क्योंकि उसने उस कंपनी का फ्लैट खरीदा था। उसने डरते हुए कहा, तो इसका मतलब ये श्राप मुझ पर आ गया है? कमरा कांपने लगा, लाइटें फटने लगीं। उसी क्षण दीवारें अपने आप खुल गईं और अंदर से दर्जनों परछाइयां निकलीं। हर परछाई रो रही थी। उनके शरीर धुंध जैसे थे और उनकी आंखों में गहरी निराशा। राघव ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, अगर यही तरीका है। उसने टेबल पर रखे ड्राइंग को उठाकर बोला, ये डिजाइन तुम्हारे नाम से पूरा होगा श्रेया। अचानक टेबल से आग भड़क उठी और आग के भीतर से श्रेया की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वो शांत थी, उसके चेहरे से काले निशान मिट रहे थे।
मगर कमरे की दीवारें आग से लपटों से जल उठी और खून से बना चक्र जलकर हवा में घूमने लगा। श्रेया ने कहा, तूने सही किया राघव, मगर हर मुक्ति की एक कीमत होती है। राघव ने चिल्लाया, क्या कीमत? उसकी आवाज हवा में गुम हो गई और जब सब शांत हुआ तो वहां कोई नहीं था। ना टेबल, ना कमरा, ना आवाज। उसे लगा कि वो अब जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा है। चारों तरफ धुंध थी। अचानक एक औरत की फुसफुसाहट आई, अब तू ही है 13वीं मंजिल का रक्षक। राघव के पैरों के नीचे फर्श बना और उसने देखा कि वो फिर उसी बिल्डिंग के भीतर है, पर अब फर्श पर लिखा था 13th फ्लोर एक्टिवेटेड। सुबह की पहली किरणों के साथ जब राघव ने आंखें खोलीं तो उसने खुद को 13वीं मंजिल के वही गलियारे में खड़ा पाया, लेकिन अब सब कुछ पहले से अलग था। दीवारें नई सी लग रही थीं, धूल गायब थी और पूरा फ्लोर चमक रहा था, जैसे हाल ही में बनकर तैयार हुआ हो। वो हक्का बक्का रह गया। क्या मैं बाहर आ गया हूँ? उसने सोचा। लिफ्ट की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर आ रहा हो। दरवाजा खुला और 3 लोग बाहर निकले, एक रियल एस्टेट एजेंट और एक नवविवाहित जोड़ा। एजेंट बोला, देखिए सर, यही नई तैयार 13वीं मंजिल है, स्काईलाइन रेजिडेंसी का सबसे प्रीमियम फ्लोर। राघव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पसीने से भीगे हाथों से अपने चेहरे को छुआ, पर अब उसका प्रतिबिंब सामने के शीशे में नहीं दिख रहा था। उसने आगे बढ़कर उन लोगों को देखना चाहा, पर किसी को भी उसके होने का एहसास नहीं हुआ। वो चिल्लाया, रुको, यहाँ मत आना, ये मंजिल सुरक्षित नहीं है। लेकिन आवाज किसी तक नहीं पहुंची, जैसे हवा में ही गुम हो गए। अचानक दीवार की सतह पर लहरें उठने लगीं और दीवार से वही बच्ची प्रकट हुई जिसने पहले उसे बुलाया था। वो मुस्कुराई और बोली, अब तुम उसकी जगह ले चुके हो राघव भैया। अब सब जो यहाँ आएंगे पहले तुम्हारे पास आएंगे। राघव पीछे हटने लगा, पर उसके कदम फर्श में धंसने लगे। फर्श पारदर्शी हो चुका था और नीचे उसे हजारों आत्माएं दिखीं, सब शांत पर किसी भय में जमी हुई। एक एक कर वो सब ऊपर उठने लगीं, जैसे नई आत्माओं के स्वागत के लिए तैयार हों। नीचे से श्रेया की आवाज आई, हर मंजिल को उसका संरक्षक चाहिए और अब ये स्थान तुम्हारा है। राघव चिल्लाने की कोशिश करता है, पर आवाज नहीं निकलती। उसके हाथ दीवार में समा रहे थे, शरीर ठंडा पड़ रहा था और चेहरा कंक्रीट में बदलने लगा, मानो वो खुद उस इमारत का हिस्सा बन रहा हो। कुछ ही पलों में दीवार पर उसका चेहरा उभर आया, जमे हुए भावों में डर और स्वीकारोक्ति दोनों। नीचे खड़े जोड़े ने चौंका हुआ कहा, अरे, ये डिजाइन तो बहुत रियलिस्टिक लगता है, जैसे किसी असली इंसान का चेहरा। एजेंट मुस्कुराया, हाँ, ये बिल्डिंग का सिग्नेचर फीचर है, हर मंजिल पर एक कला का नमूना। फिर वही हल्की हंसी गूंजी। वो बच्ची हंस रही थी और धीरे धीरे पूरी मंजिल की लाइट झपकने लगी। अब राघव आवाज नहीं निकाल सकता था, पर उसकी आंखों के भीतर सैकड़ों दर्द भरी कहानियां कंपकपा रही थीं, जो अब किसी नए मेहमान के आने का इंतजार कर रही थीं। 13वीं मंजिल फिर जिंदा हो चुकी थी। 3 दिन बीत चुके थे जब नया जोड़ा अनिल और प्रिया 13वीं मंजिल के अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए। पहले 2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन तीसरी रात प्रिया ने अचानक अजीब आवाजें सुनी। फर्श के नीचे से कोई कुर्सी घसीटने जैसी धातु की आवाज आ रही थी।
और कभी-कभी किसी के धीमे कदम। अनिल, क्या तुमने सुना? उसने कांपती आवाज में पूछा। अनिल ने मुस्कुराकर कहा, शायद हवा की आवाज है। लेकिन हवा में ठंडक नहीं बल्कि सीलन थी, और वो गंध जो किसी सड़े हुए लोहे से आती है। रात के 2 बजे टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक पुराना ब्लूप्रिंट दिखा। 13th फ्लोर, स्ट्रक्चरल डिजाइन, राघव मेहता। प्रिया घबरा गई। ये कौन है? टीवी से एक पुरुष की भारी आवाज आई, मत रहो यहाँ, ये जगह जीवितों की नहीं है। अचानक लाइट चली गई। जब लाइट लौटी तो दीवार पर काले निशान उभर आए, किसी के हाथ के आकार के, और उन पर लाल अक्षरों में लिखा था, मैं अब यहीं रहता हूँ। अगले दिन बिल्डिंग के बाकी मंजिलों पर भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। 14वीं मंजिल के लोगों ने बताया कि रात में सीढ़ियों पर कोई आदमी ऊपर नीचे घूमता है, पर जब पास जाओ तो वहां सिर्फ साया होता है। 12वीं मंजिल पर बच्चों ने देखा कि लिफ्ट में एक अंक बढ़ गया है। अब उसमें 1 से 13 तक सारे बटन हैं, जबकि पहले 13 गायब था। सिक्योरिटी गार्ड सुरेश ने रात में कैमरास की चेकिंग की। मॉनिटर पर जो दिखा उसकी नसें जम गईं। लिफ्ट में राघव खड़ा था, वही चेहरा, पर आंखें काली और फटी हुई। उसने सीधे कैमरे की ओर देखा और होंठ हिलाए, सबको ऊपर बुलाओ। अगली सुबह बिल्डिंग के इंटरकॉम से लगातार एक ही आवाज बज रही थी, 13वीं मंजिल पर आए, नया फ्लैट तैयार है। किसी को समझ नहीं आया कि ये संदेश कौन भेज रहा है, पर रात के समय जब बिजली दोबारा गई तो हर मंजिल के दरवाजे की चौखट पर सीमेंट से उभरता हुआ वही चेहरा दिखाई देने लगा, राघव का चेहरा। धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग उस मंजिल की धड़कन महसूस करने लगी। दीवारें चलने लगीं, सीढ़ियां सांस लेने लगीं, और जो भी उन गलियारों से गुजरता उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। 13वीं मंजिल अब अकेले नहीं थी, वो पूरी स्काईलाइन रेजिडेंसी बन चुकी थी, एक जीवित ढांचा। और बीचों बीच उसी मंजिल पर राघव खड़ा था, शांत और ठंडा, अपने नए शिकारों का इंतजार करते हुए। पूरे शहर में फैल गया। हर खबर चैनल उसी इमारत की बात कर रहा था। दिल्ली की वो हॉन्टेड बिल्डिंग जहां किसी ने रात्रि में लिफ्ट से लौटकर नीचे नहीं देखा। प्रिया और अनिल का कोई सुराग नहीं मिला। उनका फ्लैट अंदर से बंद था, पर दीवार पर किसी ने लिखा था, हम ऊपर हैं। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो घर खाली मिला, लेकिन फर्श पर खून से बने 10 उंगलियों के निशान ताजा थे। इमारत को सील कर दिया गया, फिर भी रात को वहां अजीब रोशनी दिखती थी, कभी नीली, कभी लाल और कभी टिमटिमाती सफेद। पास के लोगों ने गवाही दी कि हर आधी रात को बिल्डिंग की खिड़कियां अपने आप खुलती और किसी स्त्री के रोने की आवाज बाहर तक आती। मीडिया ने इसे 13th फ्लोर कर्स नाम दिया। रिपोर्टर नीरज गुप्ता ने जब अपनी टीम के साथ बिल्डिंग में कदम रखा तो लाइव कैमरा चालू था। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही वे 12वीं मंजिल तक पहुंचे, लिफ्ट अपने आप ऊपर जाने लगी। किसने बटन दबाया? एक कैमरामैन चिल्लाया। स्क्रीन पर एक हाथ दिखा, राख जैसा, जो बटन पर रखे हुए गायब हो गया। लिफ्ट 13वीं मंजिल पर रुकी। दरवाजा खुला और सामने वही गलियारा था जहां रोशनी पिघली हुई मोम जैसी लग रही थी। कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई। अगले फ्रेम में नीरज के पीछे किसी के खड़े होने की झलक मिली, वही शख्स जिसका चेहरा अब दीवार में था। वीडियो यहीं पर खत्म हो गया। पूरा फुटेज लोगों ने देखा
और उसके बाद उस रिपोर्टर की टीम का भी कोई अता पता नहीं चला। सरकार ने बिल्डिंग को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया, लेकिन रात होते ही वो जगह फिर जीवित हो जाती। कभी लिफ्ट अपने आप चल पड़ती, कभी किसी खिड़की में किसी का साया दिखता। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अंदर झांकने पर राघव को देखा। अब वो पूरी तरह दीवारों का हिस्सा था, पर उसकी आंखें अब भी जीवित थीं। वो हर रात उन आंखों से बाहर झांकता और किसी नए आने वाले की तलाश करता। धीरे धीरे आसपास की इमारतों में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बीच रात में दरवाजे खुलना, लिफ्ट अपने आप चलना और नंबर 13 की लाइटें अपने आप जल उठना। शहर में फुसफुसाहट फैल गई। अब 13वीं मंजिल हर जगह है। कहा जाता है कि अगर किसी बिल्डिंग के लिफ्ट पैनल में अचानक 13 नंबर चमक उठे तो समझो 13वीं मंजिल वहां पहुंच चुकी है। और उस मंजिल का दरवाजा एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होता। अंत की चीख रात के ठीक 3 बज रहे थे। स्काईलाइन रेजिडेंसी अब पूरी तरह खाली घोषित की जा चुकी थी, पर शहर के लोग कहते थे कि हर अमावस्या को वहाँ की लाइटें अब भी जल उठती हैं। उस रात भी आसमान पर काले बादल थे, बिजली कड़क रही थी और हवा में बांसुरी जैसी सीटी की आवाज़ गूंज रही थी। 4 जिज्ञासु युवक करण, रिया, सूर्या और तनिष्क अपने YouTube चैनल के लिए इस बिल्डिंग का घोस्ट हंट शूट करने पहुंचे। सुरक्षा टेप को काट कर वे अंदर दाखिल हुए। कैमरे चालू हुए। दोस्तों, हम हैं स्काईलाइन रेजिडेंसी के अंदर। अंधेरी रात और हम जा रहे हैं उस मशहूर 13वीं मंजिल पर। करण बोला, उसकी आवाज़ में उत्साह था। 12वीं मंजिल तक सब शांत रहा, पर जैसे ही वे ऊपर बढ़े, लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप खुला। 13 लिखा हुआ बटन चमक रहा था लाल रोशनी में। ये किसने ऑन किया? रिया ने कांपती आवाज़ में कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन माइक में किसी के धीमे सांस लेने की आवाज़ रिकॉर्ड हुई। लिफ्ट ऊपर पहुंची, दरवाज़ा खुला। गलियारे में मोमबत्ती जैसी रोशनी थी। दीवारों पर अब भी वही चेहरे थे और बीच में एक नया जो अभी बन रहा था। राघव के पास अब और भी चेहरों का साथ था। अचानक मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, वेलकम टू द 13th फ्लोर करण। करण ठिठक गया। इस नाम से तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, उसने कहा। कमरा हिलने लगा। कैमरे की फुटेज में दीवार से सैकड़ों हाथ निकलने लगे। रिया चीखी, भागो, ये असली है। लेकिन देर हो चुकी थी। दीवारों में बिजली जैसी चमक उठी और सब कुछ घना अंधेरा हो गया। जैसे ही सब शांत हुआ, कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। लिफ्ट का दरवाज़ा फिर खुला और अब उसमें 4 नए चेहरे दिखे जो धीरे धीरे दीवार में समा रहे थे। अगली सुबह पुलिस को बिल्डिंग के गेट के पास एक मोबाइल मिला। वीडियो में आखिरी फ्रेम में यही दिखा, दीवार पर ताज़ा बने 4 चेहरे और नीचे लिखा था, हम सब अब उसके साथ हैं। उस दिन से स्काईलाइन रेजिडेंसी पूरी तरह ढहा दी गई, लेकिन जब मजदूरों ने मलबा हटाया तो नीचे सीमेंट की गहराई में फिर वही चिन्ह मिला, खून से बना चक्र जिसके बीच एक शब्द लिखा था, अधूरा। रात आते ही लोगों ने कहा कि उस जगह से अब भी रोशनी निकलती है और जो भी वहाँ देर तक खड़ा रहता है उसे लगता है कि पीछे से कोई उसके कान में फुसफुसा कर कह रहा है, तेरे शहर में अब हर इमारत की अपनी 13वीं मंजिल होगी। धीरे धीरे हवा थम जाती है और बस वही अंतिम आवाज़ रह जाती है, स्वागत है।